नमस्कार, ओजो आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आप सभी का इस बेहद खास वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बहुत आम लेकिन बहुत ही पीड़ा पहुंचाने वाली हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिसका संबंध सीधे हमारी कमर के दर्द से जुड़ा हुआ होता है और जिसे ज्यादातर लोग साइटिका नाम से पहचानते हैं। यह जो दर्द होता है वह अक्सर हमारी पीठ के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे की दिशा में यानी हमारे किसी एक पैर की ओर फैलना शुरू कर देता है, फिर चाहे वह बायां पैर हो या दायां पैर। कई बार यह दर्द इतना ज्यादा भयानक और तीव्र हो जाता है कि व्यक्ति के लिए चलना फिरना, ऊपर उठना या नीचे बैठना, यहाँ तक कि रात में सोते हुए करवट बदलना तक बहुत ज्यादा कठिन और तकलीफदेह हो जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे जबरदस्त और असरदार उपायों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो पूरी तरह से नेचुरल हैं, 100% सुरक्षित हैं और जिनको अपनाने से इस दर्द से राहत पाई जा सकती है। इसके अलावा हम कुछ खास प्रकार के ऐसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर फूड्स और आयुर्वेद में बताए गए औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटियों की जानकारी भी साझा करेंगे, जिनका सही और नियमित रूप से सेवन करने से यह समस्या जड़ से कम या ठीक भी हो सकती है। इसी के साथ साथ हम कुछ बहुत ही सरल घरेलू नुस्खों और डेली रूटीन में अपनाए जाने वाले आसान उपायों की भी बात करेंगे, जिनसे धीरे धीरे इस साइटिका की परेशानी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से भरे विषय की बात शुरू करते हैं और सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह साइटिका होता क्या है और यह हमारे शरीर में आखिर क्यों उत्पन्न होता है। साइटिका क्या है और इसके कारण। दोस्तों, साइटिका वास्तव में एक नर्व से जुड़ी हुई मेडिकल कंडीशन होती है जो तब होती है जब हमारी साइटिक नर्व पर ज्यादा दबाव पड़ता है या वह किसी कारणवश दब जाती है या खींच जाती है। इस साइटिक नर्व को हमारे पूरे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस के रूप में जाना जाता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से से शुरू होकर हमारे नितंबों से होते हुए सीधे हमारे दोनों पैरों तक जाती है। जब रीढ़ के पास किसी भी प्रकार की समस्या आ जाती है, जैसे कि दो हड्डियों के बीच मौजूद डिस्क का खिसक जाना या किसी वजह से उस पर ज्यादा दबाव आ जाना, तब यह नस दब जाती है और इसके कारण व्यक्ति को बहुत तेज और असहनीय दर्द का अनुभव होता है। अगर हम साइटिका के कुछ कॉमन लक्षणों की बात करें तो यह परेशानी आमतौर पर धीरे धीरे हल्के दर्द से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ यह दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पैरों के अंदर एकदम करंट जैसा झटका या झंझनाहट सी दौड़ गई हो। इसी के साथ साथ पैरों में जलन होना, नसों में खिंचाव महसूस होना, मांसपेशियों में टाइटनेस या जकड़न आना और पैरों में भारीपन या कमजोरी जैसा एहसास होना भी इसके सामान्य लक्षणों में गिना जाता है। कई बार तो यह दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पैरों में सुन्नपन आ जाता है और बॉडी का बैलेंस बनाना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे चलने में भी बहुत परेशानी आने लगती है। इस दर्द को दूर करने के लिए फिजियोथेरेपी कराना, रेगुलर योग करना और कुछ खास प्रकार के हल्के एक्सरसाइज करना बहुत लाभकारी माना जाता है। लेकिन अगर इन सभी उपायों के साथ साथ हम अपने डेली डाइट में थोड़ा बदलाव करें और कुछ आयुर्वेदिक औषधियों और नेचुरल रेमेडीज को भी अपनाएं तो यह परेशानी काफी हद तक कंट्रोल में लाई जा सकती है और हमारी डेली लाइफ पहले से बेहतर हो सकती है। जब हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ जाती है, तब वहाँ पेन अपने आप ही बढ़ने लगता है। इसीलिए हमें अपने भोजन में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन को कम करने वाले गुणों से भरपूर होते हैं। साइटिका के लिए सुपर फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्पेशल सुपर फूड्स और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की जो नसों के दर्द को कम करने और साइटिका की तकलीफ में राहत देने में बहुत ज्यादा सहायक माने जाते हैं। 1. हल्दी, टर्मरिक। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की, जिसे इंग्लिश में टर्मरिक कहा जाता है और जो लगभग हर भारतीय किचन में आसानी से मिल जाती है। हल्दी के अंदर करक्यूमिन नाम का एक बहुत स्ट्रांग नेचुरल कंपाउंड पाया जाता है जो बॉडी की सूजन को बहुत तेजी से कम करता है और दर्द में राहत देता है। अगर आप हर रात को सोने से पहले एक गिलास गर्म दूध में एक छोटा चम्मच हल्दी मिलाकर पीते हैं तो यह मिश्रण आपकी बॉडी को रिलैक्स करने और नसों में हो रही तकलीफ को कम करने में हेल्प करेगा। बहुत से लोग इस ड्रिंक को हल्दी वाला दूध या हल्दी लट्टे भी कहते हैं।
अगर किसी को दूध से एलर्जी है या परहेज है तो वह हल्दी पाउडर को हल्के गर्म पानी में मिलाकर उसमें एक चुटकी काली मिर्च डालकर भी पी सकता है, क्योंकि काली मिर्च करक्यूमिन के असर को बॉडी में और तेज कर देती है। 2. अदरक जिंजर। अब हम बात करते हैं एक और कारगर नेचुरल औषधि या अदरक की, जिसे इंग्लिश में जिंजर कहा जाता है। अदरक में बहुत सारे ऐसे नेचुरल गुण होते हैं जो बॉडी में जमा सूजन को कम करने और दर्द को दूर करने में बहुत असरदार माने जाते हैं। आप एक छोटा चम्मच ताजा कद्दूकस किया हुआ अदरक लें, उसे 1 कप पानी में उबालें और फिर उस पानी को छानकर धीरे धीरे पिए। अगर आप इस उपाय को दिन में 2 बार रेगुलर करते हैं तो आपको नसों की सूजन कम होती हुई महसूस होगी और साइटिका का दर्द भी धीरे धीरे कम हो सकता है। 3. हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग और बथुआ जैसी सब्जियां अपने भोजन में जरूर शामिल करें, क्योंकि इन सब्जियों में बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं जो हमारी नसों को मजबूती देने और बॉडी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने में मदद करते हैं। इन सब्जियों को आप सब्जी बनाकर, पराठा बनाकर, स्मूदी में या सलाद के रूप में खा सकते हैं। 4. बेरीज। अब बात करते हैं उन छोटे लेकिन हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद फलों की जिन्हें हम बेरीज कहते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरी और गोजी बेरी। यह फल देखने में तो बहुत रंग बिरंगे और सुंदर लगते हैं, लेकिन इनमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है जो बॉडी में सूजन को घटाने और नसों की हेल्थ को बनाए रखने में बहुत उपयोगी होता है। 5. ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स। इसके साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर कुछ विशेष फूड्स जैसे अलसी के बीज, अखरोट और कुछ समुद्री मछलियां जैसे सैल्मन और मैकर भी साइटिका के दर्द में राहत दिलाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। यह ओमेगा फैटी एसिड न केवल इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं बल्कि हड्डियों और नसों को भी स्ट्रांग बनाने में सपोर्ट करते हैं। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते या मछली नहीं खाते तो आप अलसी के बीज और अखरोट को अपने ब्रेकफास्ट या दिन भर की डाइट में किसी भी समय शामिल कर सकते हैं। आप इन्हें सलाद, दलिया, स्मूदी या ड्राई फ्रूट मिक्स के रूप में ले सकते हैं। आसान घरेलू नुस्खे और डेली रूटीन उपाय। अब हम बात करेंगे कुछ आसान और पुराने देसी उपायों की जिनकी मदद से साइटिका के दर्द को नेचुरल तरीके से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। 1. गर्म और ठंडी पट्टी से सिकाई। सबसे पहले जो उपाय बहुत असरदार माना गया है वो है गर्म और ठंडी पट्टी से सिकाई करना, लेकिन यह जानना जरूरी होता है कि कौन सी सिकाई कब करनी चाहिए। जब साइटिका की समस्या की शुरुआत हो रही हो और सूजन नहीं हो तब ठंडी पट्टी यानी ठंडे पानी या बर्फ की सिकाई करनी चाहिए, और जब दर्द कुछ दिन पुराना हो जाए और मांसपेशियों में अकड़न या खिंचाव महसूस हो तब गर्म पानी से सिकाई करना बेहतर होता है। आमतौर पर पहले 2 या 3 दिन तक ठंडी सिकाई करनी चाहिए और उसके बाद फिर गर्म सिकाई शुरू करनी चाहिए, मगर हमेशा याद रखें कि बर्फ या गर्म पानी की बोतल को सीधे त्वचा पर कभी ना लगाएं। हमेशा किसी साफ मुलायम कपड़े या टॉवल में लपेट कर ही इस्तेमाल करें। 2. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगासन। साइटिका से राहत पाने के लिए कुछ खास प्रकार के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और योगासन भी काफी मददगार होते हैं, जैसे पीठ के बल लेटकर एक पैर को घुटने से मोड़कर छाती की ओर खींचने वाला स्ट्रेच या फिर धीरे धीरे रीढ़ को मोड़ने वाला स्पाइनल ट्विस्ट आसन। लेकिन यह सब करने से पहले किसी अच्छे योगा टीचर या फिजियोथेरेपिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए ताकि कोई नई तकलीफ ना बढ़े और व्यायाम सही तरीके से हो सके। 3. सेंधा नमक वाला गर्म पानी स्नान। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो बेहद लाभकारी है और जिसे कई लोगों ने आजमाया भी है। यह है सेंधा नमक वाला गर्म पानी स्नान। इसका मतलब यह नहीं कि नहाना है, बल्कि यह करना होता है कि एक टब में हल्का गर्म पानी लें और उसमें सेंधा नमक यानी एप्सम साल्ट मिला लें। अब इस पानी में 15 से 20 मिनट तक बैठें। यह तरीका मांसपेशियों की थकावट और नसों की जकड़न को कम करता है, जिससे साइटिका की नर्व पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे घटने लगता है। सेंधा नमक में मैग्नीशियम सल्फेट नामक तत्व होता है जो मांसपेशियों और नसों को शांत और रिलैक्स करने में सहायता करता है। अगर आप यह उपाय सप्ताह में 2 से 3 बार अपनाते हैं तो दर्द में अच्छी खासी राहत महसूस हो सकती है। असरदार आयुर्वेदिक औषधियाँ।
पहले भाग में आपने कुछ घरेलू और प्राकृतिक उपायों के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत पुरानी और असरदार आयुर्वेदिक औषधियों की जो साइटिका की परेशानी को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं। 1. अश्वगंधा। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्वगंधा के बारे में। यह एक पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि है जिसका इस्तेमाल हजारों वर्षों से भारत में होता आ रहा है। इसमें पाए जाने वाले नेचुरल तत्व शरीर के अंदर की सूजन को कम करते हैं और धीरे धीरे दर्द को मिटाने में मदद करते हैं। अश्वगंधा में खास तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो साइटिका नर्व के आसपास की सूजन को घटाने में काफी फायदेमंद माने गए हैं। इस औषधि को आप 2 तरीकों से ले सकते हैं, एक चूर्ण के रूप में और दूसरा कैप्सूल के रूप में। अगर आप चूर्ण लेना चाहें तो आधा छोटा चम्मच यानी लगभग 1 छोटा चम्मच चूर्ण को हल्के गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार सुबह और शाम लें। नियमित सेवन से नसों की जकड़न में राहत मिलती है और धीरे धीरे दर्द भी कम होने लगता है। 2. गुग्गुल। अब हम बात करते हैं दूसरी आयुर्वेदिक औषधि की जिसका नाम है गुग्गुल। यह भी एक प्राचीन और बहुत असरदार औषधीय जड़ी बूटी मानी जाती है जिसका प्रयोग पुराने समय से शरीर की सूजन को दूर करने के लिए होता आ रहा है। गुग्गुल के अंदर कुछ ऐसे बायोलॉजिकल तत्व होते हैं जो शरीर के अंदर जाकर सूजन को कम करते हैं और खासकर साइटिका नर्व के चारों ओर की सूजन को शांत करते हैं। इससे दर्द में धीरे धीरे आराम मिलता है। गुग्गुल को भी आप 2 तरीके से ले सकते हैं, पहला है चूर्ण के रूप में और दूसरा है टैबलेट के रूप में। अगर आप टैबलेट लें तो दिन में 2 बार खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लें। नियमित रूप से लेने पर इसके अच्छे असर देखने को मिलते हैं और दर्द में कमी आती है। 3. निर्गुंडी तेल। अब बात आती है एक और लाभकारी औषधीय पौधे की जिसका नाम है निर्गुंडी। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जाती है जो लंबे समय से साइटिका की परेशानी से जूझ रहे हैं। इसके हरे पत्तों से जो तेल तैयार किया जाता है वह सूजन और दर्द में बहुत राहत देता है। इस तेल को आप घर पर भी बना सकते हैं। सबसे पहले निर्गुंडी के ताजे पत्ते लें, फिर इन्हें तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब पत्तों का सार तेल में अच्छे से घुल जाए और तेल थोड़ा गाढ़ा हो जाए तब उसे छानकर किसी कांच की बोतल में भर लें। जब भी दर्द हो तब इस तेल को हल्का गर्म करें और प्रभावित हिस्से पर धीरे धीरे हल्के हाथों से मालिश करें। इससे वहां का रक्त प्रवाह बेहतर होता है और दर्द में राहत मिलती है। 4. अरंडी का तेल, कास्टर ऑयल। अब हम एक और असरदार तेल की बात करेंगे जिसका नाम है अरंडी का तेल, जिसे इंग्लिश में कैस्टर ऑयल कहते हैं। यह भी साइटिका की तकलीफ में काफी लाभकारी माना गया है। इस तेल को हल्का गर्म करके जब प्रभावित हिस्से पर लगाया जाता है तो यह त्वचा के अंदर गहराई तक जाकर सूजन और खिंचाव को धीरे धीरे शांत करता है। यह नसों के तनाव को कम करता है और मांसपेशियों को रिलैक्स करता है जिससे दर्द में आराम मिलता है। इसका लगातार उपयोग करने से नसों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सकता है और साइटिका का तेज दर्द भी धीरे धीरे घटने लगता है। इन आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा और भी बहुत सारे देसी तरीके और घरेलू उपाय होते हैं जो अगर सही विधि से अपनाए जाएं तो साइटिका जैसे पुराने दर्द में भी काफी फायदा मिलता है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि कोई भी दवा या उपाय शुरू करने से पहले किसी योग्य और अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह जरूर लें ताकि आपकी बॉडी टाइप और स्थिति के अनुसार सही उपाय चुना जा सके। इस वीडियो में जिन 4 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों की हमने विस्तार से जानकारी दी है, अश्वगंधा, गुग्गुल, निर्गुंडी और अरंडी का तेल, यह सभी बहुत प्रभावशाली मानी जाती हैं और हजारों लोगों को इनमें से लाभ भी हुआ है। कुछ जरूरी सावधानियां। अब हम बात करेंगे कुछ जरूरी सावधानियों की जिनका पालन साइटिका से परेशान लोगों को जरूर करना चाहिए। एक ही पोजीशन में न रहें। सबसे पहली सावधानी यह है कि बहुत देर तक एक ही पोजीशन में बैठना या खड़े रहना नसों पर ज्यादा दबाव डालता है जिससे दर्द और बढ़ सकता है। इसलिए हर 30 से 40 मिनट में अपनी स्थिति जरूर बदलें। कुछ देर चलें, खड़े हो या थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। वजन संतुलन में रखें। दूसरी बात यह है कि शरीर का वजन संतुलन में रखें। ज्यादा वजन होने से रीढ़ की हड्डी और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जिससे साइटिका की हालत बिगड़ सकती है। इसलिए रोज हल्का व्यायाम करें।
संतुलित खाना खाएं और वजन को कंट्रोल में रखें। सही बैठने की पोजीशन। तीसरी सलाह है कि जिस कुर्सी या सोफे पर आप बैठते हैं वह आपकी कमर को सही सपोर्ट दे। अगर आप ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी की एर्गोनोमिक कुर्सी और टेबल का उपयोग करें। गलत तरीके से बैठने से समस्या बढ़ सकती है। नियमित व्यायाम। चौथी सलाह है कि हर दिन कुछ हल्के फुल्के लेकिन नियमित व्यायाम करें, जैसे सुबह या शाम की वॉक, आसान योग, तैराकी या स्ट्रेचिंग। इससे शरीर लचीला बनता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं और नसों पर दबाव कम होता है। पर्याप्त पानी पिएं। पांचवी और आखिरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने शरीर को पूरे दिन अच्छी मात्रा में पानी देते रहें। जब शरीर हाइड्रेटेड रहता है तो स्पाइनल डिस्क में नमी बनी रहती है, जिससे नसों पर घर्षण नहीं होता और सूजन तथा दर्द में आराम मिलता है। अगर कभी आपको लगे कि आपकी हालत बिगड़ रही है, जैसे पैरों में कमजोरी महसूस हो, सुन्नपन बना रहे या चलने फिरने में परेशानी हो, तो समय गवाए बिना किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट या अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, क्योंकि अगर समय रहते इलाज ना हो तो यह समस्या जीवन भर की परेशानी बन सकती है। दोस्तों, अगर आपको रोजो आयुर्वेद की वीडियो पसंद आती हैं और हेल्थ की यह जानकारी आपके काम आती है तो आप अब चैनल को थोड़ा और सपोर्ट कर सकते हैं। बस नीचे दिए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए। ज्वाइन करने से आप हमारे स्पेशल मेंबर बन जाएंगे और आपको मिलेंगे कुछ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स, जैसे सिर्फ मेंबर्स के लिए खास वीडियो, कुछ कंटेंट सबसे पहले देखने का मौका और कभी कभी सिर्फ मेंबर्स वाली चैट्स या लाइव सेशंस। इससे न सिर्फ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिलेगा बल्कि हमारी टीम को भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और बेहतर चीजें बनाएं। तो सोचिए मत, एक छोटा सा कदम आपके लिए, लेकिन हमारे लिए एक बड़ी हिम्मत। ज्वाइन बटन नीचे है और नजदीकी वैद्य से सलाह अवश्य लें।